इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रिश्ता भी जमीन के ऊपर है, बाप का रिश्ता भी जमीन के ऊपर है, भाई और बहनों का रिश्ता भी जमीन के ऊपर है। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत में कायम फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहैसियत शौहर और हजरत हव्वा बहैसियत बीवी, मेरे अल्लाह ने दोनों का निकाह जन्नत में करा करके ये बता दिया कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना मुकद्दस रिश्ता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वक्त भी हमारे पास मुख्तसर है। मैं आज ये बताना चाहूंगा कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ कैसे रहे और बीवी अपने शौहर के साथ कैसे रहे, ताकि हमारे नौजवानों को पता चले। आजकल शादियां होती है, लेकिन हमारे शहर में बिलखुसूस मालेगांव में, मैं पूरे हिंदुस्तान भर में आपकी दुआ से जाता हूं, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ना मैं बताने के लिए कह रहा हूं, आप सभी जानते हैं। लेकिन मालेगांव का नाम तलाक के हवाले से इस कदर बदनाम है कि यहाँ 15-15 दिन में 15 दिन की दुल्हन को कोई तलाक देता है, कोई 3 महीने 1 महीने की दुल्हन को तलाक देता है। मसल मशहूर है, अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और झगड़ा शुरू हो जाता है। वजह क्या है? इसलिए कि शौहर अपना हक मांग रहा है और बीवी अपना हक मांग रही है। इंसान हक मांगने की बजाय हक अदा करने वाला बने, कि शौहर अपना हक मांगने की बजाय अपनी बीवी का हक अदा करे। क्योंकि जैसे नमाज नहीं पढ़ने से गुनाह होगा, वैसे ही बीवी का हक अदा न करने पर भी गुनाह है। मगर एक खास बात मैं आज यहाँ कर देना चाहता हूँ, उलमा की मौजूदगी में, मुफ्तियान किराम की मौजूदगी में, अगर किसी से नमाज छूट जाए तो अल्लाह उसको माफ कर देगा, उसमें और किसी का कोई मामला नहीं है। ये मामला सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान है। नमाज छूट गई, अल्लाह चाहे तो माफ करे, चाहे तो सजा दे। लेकिन अगर किसी ने अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया और उस पर जुल्म किया, उसकी हक तलफी की, तो अल्लाह माफ नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक उसकी बीवी माफ न करे। शौहर सोचता है कि 1000 बार मेरी बीवी मुझसे माफी मांगे, लेकिन मैं एक मर्तबा अगर उससे माफी मांग लूंगा तो मैं मर्द ही नहीं रहूंगा। इसलिए कि मर्द का मतलब, आज के माशरे में एक जहन है, जिसकी आस्तीन हर वक्त चढ़ी रहती है, वो मर्द है। घर में आने के बाद जो हर बात डांट कर करता है, वो मर्द है। घर में आने के बाद बीवी पर जो जुल्म करता है, वो मर्द है। जो अपने हाथ से उठकर पानी नहीं ले सकता हो, वो मर्द है। उसे पानी भी मांगना है तो वो अपनी बीवी से पानी मांगेगा। उसे खाना भी मांगना है, वो अपनी बीवी से खाना मांगेगा। उसे बिस्तर भी खुद नहीं बिछाना, वो अपनी बीवी को हुक्म देगा बिस्तर बिछाओ। उसे सारे काम उसने अपनी बीवी से लेना है। मुझे नहीं समझ में आता कि हमने बीवी को निकाह में बहैसियत बीवी कबूल किया है या बहैसियत कनीज या नौकरानी कबूल किया है। ये जिहालत हमारे समाज की इस कदर बढ़ती जा रही है। अगर शौहर बीवी की मौजूदगी में उठकर कोई काम कर ले तो घर के लोग ताना देते हैं कि तुझे क्या हो गया, कि तू बीवी को क्यों नहीं कहता, अपने काम अपने हाथ से क्यों करता है। और उसके बाद फिर बहू पर वो आफत आती है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। यकीनन औरतें अपने शौहर की खिदमत करे, उसका जिक्र मैं आगे करने वाला हूं, लेकिन शौहर भी कुछ काम करे। क्योंकि आइए, आप कितने बड़े हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप एमएलए हैं, आप एमपी हैं, आप क्या हैं। लेकिन अब मैं उस जात को पेश करने वाला हूं कि वो इतने बड़े हैं कि जब अल्लाह उनकी तारीफ करता है तो कभी तौहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी मुज़म्मिल कहता है, कभी मुद्दस्सिर कहता है। उस रसूल के दिल में ख्याल आता है, कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। तो उस वक्त मेरा रब
अपने हबीब को यूं तसल्ली देता है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ मेरे हबीब, तेरे चेहरे की कसम, तेरा रब तुझसे कभी नाराज नहीं हुआ, तेरे रब ने कभी तुझको छोड़ा नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो रसूल इतने बुलंद हैं कि उनकी निगाहें उठती है तो किबला बदल जाता है। लेकिन उस रसूल की जिंदगी अगर तुम घर के अंदर देखोगे, उम्मतुल मोमिनीन यानी हुजूर की बीबियां अगर बीमार पड़ती है तो अल्लाह के रसूल अपने घर में झाड़ू खुद लगाते हैं। ये उस जात की जिंदगी है जिसको खुदा राजी करना चाहता है। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ये उस रसूल की जिंदगी है। अपने घर में झाड़ू खुद लगाते हैं। बकरियों का चारा अल्लाह के हबीब अपने कांधों पे लाद कर खुद लाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बीबियों में सबसे छोटी उम्र में जो बीवी थी मेरे रसूल की, वो उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका थी। जब नई नई शादी होकर के आई तो कम उम्री में उनको आटा गूंदना नहीं आता था। जाहिर सी बात है, नवी नवेली दुल्हन होती है तो बहुत सारे काम वो नहीं जानती है। हमारे यहाँ भी होता है कि वो नहीं जानती है, लेकिन नहीं जानती है तो हमारे यहाँ पंचायत बैठती है, हमारे यहाँ मीटिंगें बैठती है। हंसने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये आपके माशरे की रुदात में आपको सुना रहा हूं। अगर घर के अंदर नई नवेली दुल्हन को काम करना ना आए तो हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले में ऐलान होता है, वो फलां की बहू, वो फलां की बीवी, वो फलां की बेटी को तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन ये उम्र के तकाजे होते हैं, घरों के तकाजे होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवी मेरी और आपकी अम्मी जान, और वो भी वो हमारी अम्मी जान, हमारी माओं की अजमत जिसके कदमों पे कुर्बान, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, जिसके बिस्तर पे अल्लाह कुरान नाजिल फरमाता है, वो रसूल की मुकद्दस जिसे इमाम अहले सुन्नत ने महबूब रब्बुल आलमीन लिखा है, वो उम्मुल मोमिनीन छोटी सी उम्र है, शादी होकर आई है और अभी आपको आटा गूंदना नहीं आता। तो पता है उस वक्त मेरे रसूल अपनी बीवी को आटा गूंद करके खुद दिया करते थे। आप आटा गूंद करके देते और उम्मुल मोमिनीन खाना पकाती। आप गौर फरमाएं, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जिंदगी हमें नहीं बताती कि अगर बीवी तन्हा हो तो हम उसके कामों में उसके हाथ बटाएं या उसकी मदद करें। वो बीमार हो, उम्मतुल मोमिनीन बीमार होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम पानी का इंतजाम खुद फरमाते, उन लोगों के हिस्से का काम खुद करते। लेकिन आज समाज में ये सारी चीजें जो है वो ऐब की नजर से देखी जाती है। औरत का मतलब ये कि वो मजलूम है, वो कनीज है। औरत का मतलब ये वो पैर की जूती है। इसलिए मर्द औरतों से दूर, औरतें मर्दों से दूर, और घर के अंदर एक जहन्नम की आग जल गई है। न शौहर के दिल में बीवी की वो मोहब्बत रही, न बीवी के दिल में वो शौहर की मोहब्बत रही। मुसलमानों, अपना मजहब ये है, हम बीवी को टिश्यू के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, हम बीवी को अपने महबूब की हैसियत से रखते हैं। और अपना मजहब तो कितना हसीन है कि बीवी जिंदा होती है तो हम बीवी के नाम पर शहर बसाते हैं, समरकंद और बुखारा की तरह, और बीवी मर जाती है तो उसकी मोहब्बत में हम ताजमहल बनाते हैं। हम वो लोग हैं, जिंदा है तो शहर बसाते हैं और मर जाए तो ताजमहल बनाते हैं। ये मोहब्बतों का आलम था, ये प्यार का आलम था। लेकिन जब तक मुसलमान हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका पर अमल करते हुए बीवी के साथ जिंदगी गुजारता था तो जीते जी शहर बसते, मरने के बाद महल बनते। लेकिन जब से इस मुसलमान ने सीरियल और फिल्मों के जरिए से बीवी के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका सीखा है तो आज औरतें मशकूक होकर के रही है। औरतों का एतमाद शौहर पर नहीं, शौहर का एतमाद बीवी पर नहीं। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शौहर पर बीवी का हक ये है कि शौहर जो लुकमा खाए वो अपनी बीवी को खिलाए। जिस कीमत का लिबास शौहर पहने उसी कीमत का लिबास अपनी बीवी को पहनाए। यहाँ तो हाल ये है, जब जींस खरीदने जाएंगे तो 2-2 हजार की अपने लिए खरीदेंगे, और अगर बीवी 500
500 रुपए कपड़ों के लिए मांगे तो जब तक के मारेंगे नहीं, जब तक झगड़ा नहीं करेंगे उस वक्त तक के उसको देंगे नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आपने बकरियां खरीद कर नहीं लाए, आप बीवी बना करके लाए हैं और बीवी के साथ हुस्न सुलूक होना चाहिए। अगर आप पूरे दिन के अंदर तस्बीह हिलाते हो या आप लंबी दाढ़ियां कर ले या आप तहज्जुद गुजार बन जाएं, मेरे रसूल ने फरमाया तुम में का कोई उस वक्त तक बेहतर हो नहीं सकता जब तक वो अपनी बीवी के साथ बेहतर ना हो। आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम सब में बेहतर हूं इसलिए कि मैं अपने घर वालों के साथ अच्छा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, स्टेज पर तो सभी अच्छे नजर आते हैं, गली में तो सभी अच्छे नजर आते हैं, जरा घर में कोई अच्छा नजर आए। अल्लाह अकबर। आइए, बुजुर्गों का हाल औरतों के साथ क्या था। एक मर्तबा एक सहाबी का उनकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया। दरअसल ये था कि औरतें जब तक मक्के में थी बहुत दबी दबी रहती थी, इसलिए कि मक्के का माहौल ही ऐसा था। अभी इस्लाम आया नहीं था, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था और औरतों के लिए हमेशा आस्तीनें तनी रहती थी। तो जमाने जाहिलियत का बहुत असर मक्के पर था, तो औरतें बहुत मरऊब डरी सहमी रहती थी। लेकिन जब हिजरत करके औरतें मदीने मुनव्वरा आई तो अंसार जो हुजूर अलैहि सलाम के सहाबी थे, जिन्होंने हुजूर की